आगच्छन्तु विद्यार्थिनः व्याकरणं पठामः। और व्याकरण में भी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? अनुवाद प्रकरण की कर रहे हैं विद्यार्थियों। और इसका भाग 6, अब तक हम 5 भागों का अध्ययन कर चुके हैं और इस भाग में हम देखेंगे छठे भाग में क्या देखेंगे? विधिलिंग लकार। जो विधिलिंग लकार है प्रेरणार्थक होता है और चाहिए अर्थ में जिसका प्रयोग होता है, उस विधिलिंग लकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं विद्यार्थियों। आइए देखते हैं विधिलिंग लकार प्रेरणार्थक चाहिए अर्थ में का प्रयोग होता है बच्चों। यानी विधि, प्रेरणा अथवा चाहिए अर्थ बतलाने में क्रिया में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। यानी विधि, प्रेरणा अथवा चाहिए अर्थ बतलाने में क्रिया में क्या होता है? विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, जैसे रमेश को हंसना चाहिए। अब विधिलिंग लकार क्या होता है? हसेताम, हसेत, हसेताम, हसेयुं, इस प्रकार के रूप चलते हैं। हसे, हसेतम, हसेत। और आगे चलता है हसेयम, असेव, असेमः। पठेत, पठेताम, पठेयु। पठे, पठेतम, पठेत। पठेयम, पठेव, पठेम, इस प्रकार के रूप चलते हैं बच्चों। जैसे रमेश को हंसना चाहिए, तो रमेश को यानी रमेशः हंसना चाहिए का क्या बनेगा? हंसेत। रमेशः हंसेत। उस प्रकार से उन दोनों को हंसना चाहिए, यानी किसी का नाम आ गया, या आ जाता सह हंसेत, यानी वह हंसना चाहिए, वह हंसना चाहिए। उन दोनों को हंसना चाहिए, क्या होगा इसका? उन दोनों का क्या होगा? तौ हसेताम। उसी प्रकार से उन सब को हंसना चाहिए, उन सब की क्या बनेगी संस्कृत? ते हसेयु, वे उन सबको हंसना चाहिए। मध्यम पुरुष के इसके रूप देखते हैं, जैसे त्वम के साथ में मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी, जैसे त्वम हसे, तुम दोनों को हंसना चाहिए। युवाम हसेतम, उसी प्रकार से तुम सबको हंसना चाहिए। यूयम हसेत। इस प्रकार से आगे देखते हैं, मुझे हंसना चाहिए, मुझे यानी अहम हसेयम, अहम हसेयम, मुझे हंसना चाहिए। मुझे पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम। उस प्रकार से हम दोनों को हंसना चाहिए, हम दोनों को हंसना चाहिए। आवाम हसेवः, आवाम हसेवः, हम सबको हंसना चाहिए। वयम हसेमः। इस प्रकार से आगे देखते हैं, राम को पढ़ना चाहिए, राम को पढ़ना चाहिए में क्या बनेगा? रामः पठेत, रामः पठेत, राम को पढ़ना चाहिए। या इसका वाच्य परिवर्तन में भी हम कर सकते हैं, रामेण पठितव्यम, रामेण पठितव्यम। बालिका को दौड़ना नहीं चाहिए, बालिका को दौड़ना नहीं चाहिए, यानी बालिका के अनुसार आ गई धावेत, और नहीं चाहिए न धावेत, यानी बालिका न धावेत। सुनीता को खेलना चाहिए, सुनीता क्रीडेत, सुनीता क्रीडेत। सीता को खाना पकाना चाहिए, सीता को खाना पकाना चाहिए। सीता भोजनम पचेत, यानी सीता को खाना पकाना चाहिए। उन दोनों को यानी तौ फल खाने चाहिए, फलानी खादेताम, यानी उन दोनों को फल खाने चाहिए। उसी प्रकार से देखो, जैसे उन दोनों को वहां नहीं जाना चाहिए, उन दोनों को वहां नहीं जाना चाहिए कि क्या बनेगी? तौ तौ तत्र न गच्छताम, यानी उन दोनों को वहां नहीं जाना चाहिए। और कहा है उन सबको तुम्हारे साथ होना चाहिए, उन सबको तुम्हारे साथ होना चाहिए, तो क्या बनेगा? ते, यानी उन सबको, तुम्हारे साथ को क्या बनेगा? त्वया, और साथ मतलब शह, भवेयु, यानी उन सबको तुम्हारे साथ होना चाहिए। इसी प्रकार से देखते हैं, जैसे उन सबको बाग की ओर आना चाहिए, उन सब क्या बनेगा? ते उद्यानम प्रति, यानी बाग की ओर क्या? आगच्छेयु, आना चाहिए। उसी प्रकार से उन सबको प्रसन्न होना चाहिए, ते प्रसन्ना भवेयु, ते प्रसन्ना भवेयु। इस प्रकार से आगे देखते हैं बच्चों, मध्यम पुरुष के प्रयोग को देखते हैं। जैसे मध्यम पुरुष में क्या बताया है? हिंदी वाक्य और संस्कृत अनुवाद है इसका, तुम्हें वहां खेलना चाहिए, तुम्हें वहां खेलना चाहिए। और त्वम यानी तुम्हें, यानी तुम, वहां यानी तत्र, क्रीडे यानी खेलना चाहिए। तुम्हें यहां नहीं हंसना चाहिए, तुम्हें यहां नहीं हंसना चाहिए। त्वम अत्र न हंसे, त्वम अत्र न हंसे। उसी प्रकार से तुम्हें पाठ पढ़ना चाहिए,
त्वम पाठम पठे, त्वम पाठम पठे। कुछ नहीं है, कर्ता और क्रिया का हमको ध्यान रखना है बच्चों, और जो बीच में कर्म आ रहा है उसका हमको लिखना है, या जो भी लकार आ रहा है, जो भी धातु है, उन सब का हमको ज्ञान आवश्यक होना चाहिए बच्चों, अवश्य होना चाहिए। तुम दोनों को मेरे साथ चलना चाहिए। युवा मया सह चलेतम, तुम दोनों को मेरे साथ चलना चाहिए। तुम दोनों को रमेश के साथ बैठना चाहिए। युवाम रमेशेन सह तिष्ठेतम, तुम दोनों को रमेश के साथ बैठना चाहिए। उसी प्रकार से तुम दोनों को विद्यालय रोज जाना चाहिए। युवाम, तुम सबको यूयम, तुम सबको यूयम, तुम सबको यूयम, तुम सबको यूयम। ये चीज तो आपको ध्यान हो गई होगी बच्चों। इसके अलावा इसके अनुसार क्रिया आएगी बस। गच्छेतम, युवाम के अनुसार गच्छेतम, यानी तुम दोनों को विद्यालय रोजाना जाना चाहिए। युवाम विद्यालयम प्रतिदिनम गच्छेतम। उसी प्रकार से तुम सबको सुबह जल्दी उठना चाहिए। यूयम प्रातः शीघ्रम उत्तिष्ठेत, यानी तुमको सबको सुबह जल्दी उठना चाहिए। तुम सबको घर से समय पर आना चाहिए। तुम सबको घर से कैसे आना चाहिए? समय पर आना चाहिए। यूयम गृहात् समये आगच्छेत, उसी प्रकार से तुम सबको मेरे साथ होना चाहिए। यूयम मया स भवेत, यूयम मया स भवेत, यानी मेरे साथ तुम सबको, यानी यूयम क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोधम न कुर्यात, तुम सबको क्रोध नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से उत्तम पुरुष का प्रयोग देखते हैं बच्चों। उत्तम पुरुष के प्रयोग में क्या है? मुझे हमेशा पढ़ना चाहिए। अहम सदा पठेयम, अहम सदा पठेयम, मुझे हमेशा पढ़ना चाहिए बच्चों। मुझे याचकों को दान देना चाहिए। अब मुझे का क्या होगा? अहम याचकेभ्य, याचकों को। अब यहाँ कारक चिन्ह है, उसका कारकों का आपको विशेष ध्यान रखना ही है बच्चों। दानम यच्छेयम, या और मुझे यहाँ प्रतिदिन आना चाहिए। मुझे यहाँ का क्या होगा? अहम अत्र यहाँ प्रतिदिनम आगच्छेयम। उसी प्रकार से हम दोनों को वहां नहीं जाना चाहिए। हम दोनों को वहां नहीं जाना चाहिए तो क्या होगा? आवाम तत्र न गच्छेवा। इस प्रकार से ये उत्तम पुरुष के हुए। इसमें आगे भी है, हम दोनों को खेल मैदान में खेलना चाहिए। आवाम यानी हम दोनों को क्रीड़ा क्षेत्र क्रीडेव, यानी खेल मैदान में खेलना चाहिए। हम सबको शिक्षकों की आज्ञा माननी चाहिए। वयम शिक्षका नाम आज्ञाम पालयेम, हमको सबको शिक्षकों की आज्ञा माननी चाहिए। हम सबको कलह नहीं करनी चाहिए। हम सबको क्या नहीं करनी चाहिए? कलह। तो वयम हम सबको कलहम न कुर्यामः, हम सबको मित्रों के साथ प्रसन्न रहना चाहिए। वयम मित्रैः सह प्रसन्ना तिष्ठेम, हम सबको मित्रों के साथ में प्रसन्न रहना चाहिए। इस प्रकार के अनुवाद हुए बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा जो ये विधिलिंग लकार का भाग था, इसमें हमने विधिलिंग, जो विधिलिंग मतलब इसमें हमने वो प्रयोग देखे, जैसे जो धातु रूप होती है विधिलिंग लकार में, उनका किस प्रकार से प्रयोग होता है। इनमें हम अधिकतर कर्ता और क्रिया में अशुद्धियां करते हैं बच्चों, और इसके अलावा बाकी चीजें तो कारकों के अनुसार सही हो जाती है। तो हम इनको अशुद्धियों को नहीं करेंगे, ऐसी मेरी आशा है और मेरा विश्वास है। इसी के साथ ही आपका ये भाग पूर्ण होता है। धन्यवादः, नमो नमः, पुनर्मिलामः।